नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। और आज राज्यसभा का सियासी दंगल। मध्य प्रदेश में 19 तारीख को राज्यसभा के चुनाव होना है। तस्वीरें बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी से 2 और कांग्रेस से 1 व्यक्ति राज्यसभा जाएगा, लेकिन चौथा नाम फूल सिंह बरैया का है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि राज्यसभा की दंगल से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी पटकनी दी है कांग्रेस को। दरअसल ये कांग्रेस को सीधे तौर पर भले ना कहा जाए, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें, बसपा की बात करें, सपा की बात करें, और डिनर पार्टी के जरिए एक जोर का झटका धीरे से देने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है। ये देखिएगा आप, तस्वीरें आपको नजर आ रही है, कई तरह की तस्वीरें आपको दिखेंगी, जिसमें सपा बसपा के लोग भी साथ खड़े नजर आएंगे। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि इन तस्वीरों के जरिए भारतीय जनता पार्टी क्या मैसेज देना चाहती। उससे पहले कांग्रेस की बैठक हुई और कांग्रेस की बैठक में कुछ विधायकों का नहीं पहुंचना, खासकर केपी सिंह और लक्ष्मण सिंह का नहीं पहुंचना खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या यह माना जाए कि इन पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर है? लेकिन आप देखिएगा कि तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। कल बैठक भी हमने देखी कांग्रेस की, उस बैठक के बाद यह भी देखा हमने कि किस किस तरह की तस्वीरें दिखाई दी। और देर रात जब भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई तो उसमें भी लगा कि डिनर पॉलिटिक्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी अब यह बताने में कामयाब रही है कि उनके साथ सपा बसपा और निर्दलीय विधायक भी जुड़े हुए हैं। 2 विधायकों का नहीं पहुंचना खासा चर्चा का विषय बना है। रात को जब डिनर पार्टी हुई तो 4 चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने इस राजनीति को एक नया रूप दे दिया और झटका लगा कांग्रेस को। देखिए आप, बसपा सपा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। मैं बीजेपी के साथ हूं और बीजेपी आज मैं इधर शामिल हुई हूं तो केंद्र से लेके प्रदेश से लेके सभी मतलब मिनिस्टर मौजूद हैं और मैं उनके साथ हूं। बिल्कुल बीजेपी को जाएगा। देखिए, माननीय नरोत्तम जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश पहुंचा था कि आज भोजन है, तो ये हमारा चूंकि ये भी परिवार है तो इसलिए आए हैं, भोजन पर आए। इसमें नई बात क्या है? हमारे क्षेत्र के काम के लिए हमको तो सरकार के पास रहना ही है पूरा। हमारे जनता के काम है, हमारे प्रॉब्लम मुनकरों के काम है, किसानों के काम है, किसानों के बिजली की तकलीफ है। 4 महीने कोरोना में कोई काम हुआ नहीं है। हम तो चाहेंगे कि सरकार हमारे क्षेत्र के काम को पूरा अच्छे से करे और हम विश्वास के साथ हमारा काम करें। हम यही चाहते हैं पूरे बिजावर विधानसभा के हित में जो भी निर्णय होगा उसके साथ जाऊंगा। और आज ये भी बोल चुका हूं कि बिजावर विधानसभा का हित वहां है जहां सरकार है। नहीं तो हम तो आज भी बोल रहे कि सरकार के साथ रहने में हमारी विधानसभा का हित है। 15 महीने उनकी सरकार रही, उनके साथ रहे। आज उन्हीं के लोगों के कारण सरकार गिरी, हमारे लोगों के कारण तो गिरी नहीं। आज बिजावर विधानसभा की जनता के हित में हम सरकार के साथ। चलिए, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत दिलचस्प है रात की। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और आप समझ पाएंगे कि इस तरह से सपा बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगे नजर आए हैं। दरअसल इसका कर्णधार माना जा रहा है नरोत्तम मिश्रा को, जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर में। और इस चेहरे ने, यानी संकट मोचक के रूप में नरोत्तम मिश्रा की पहचान होती है। लेकिन कल जब रात को नरोत्तम मिश्रा तमाम सारे उन विधायकों को लेकर पहुंचे, चाहे वो निर्दलीय विधायक हो, सपा बसपा के विधायक हो, तो लगा कि आखिर ये क्या भारतीय जनता पार्टी ने खेल कर दिया। और ये 4 ऐसे चेहरे थे, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी की बात करें या फिर 2 केंद्रीय मंत्री पहुंचे, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा। चारों ने क्या कहा, जरा इस बार ये भी सुनिएगा। संगत के साथ पंगत है ये तो, और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है अपने पारिवारिक दृष्टि से सभी जो हमारे विधायक हैं समय समय पर एकत्रित होते रहते हैं, तो उस परंपरा के अनुरूप सबका एक सामूहिक भोज आज यहाँ पर हुआ। सहज रूप से आज भोजन पे सब लोग इकट्ठे हुए, जिसमें हमारे मित्र साथी जिन्होंने हमारा विश्वास मत का भी समर्थन किया था, वो सारे साथी भी आए, उनका स्वागत है।
हम सब साथ हैं। भोजन करना, संवाद करना, साथ साथ बैठना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। विधायक आए हैं तो अध्यक्ष जी ने सबको बुलाया, हम लोग भी आए। लेकिन सामान्य तौर पर राजनीतिक धाराएं जो होती हैं उसमें जो जिस धारा को पसंद करता है लोकतंत्र में उसके साथ जुड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। हम जीतेंगे और बिल्कुल जोर से जीतेंगे, चिंता ना करें। और विधायकों की बैठक जो हमेशा होती है वो होगी। चलिए, प्रकाश जावड़ेकर कह रहे थे कि जीतेंगे और जरूर जीतेंगे और जोर से जीतेंगे, लेकिन जोर का झटका धीरे से दिया भारतीय जनता पार्टी ने। पर झटका देने के पहले नरोत्तम मिश्रा जब बात कर रहे थे तो क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा किसी रणनीति की जरूरत नहीं है, हमारी रणनीति तो तैयार है। तो क्या यही रणनीति थी? क्या कहा था बैठक के पहले नरोत्तम मिश्रा ने? ये और सुनिएगा, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोई रणनीति नहीं है भाई, हमारे पास पूरे बोर्ड है, हमें रणनीति क्या बनाना? 2 लोग हमारे चुन के जाएंगे। ये तो वो लोग सोचे राज्यसभा वाले जिन्होंने प्रारंभ से ही जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन्हें धोखा दिया। पहले से भान सिंह सोलंकी थे, तब दिग्विजय सिंह जी आ गए, वो नहीं बन पाए। फिर बुआ जमुना देवी जी आई हमारी, फिर दिग्विजय सिंह जी आ गए। अब फूल सिंह बरैया आए तो फिर दिग्विजय सिंह जी आ गए। सबसे बड़ा ये दलित विरोधी चेहरा है। चलिए, तो यही वो चेहरा है और ये चेहरा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, जो हमेशा संकट मोचक बनते हैं और सुबह कह रहे थे कि हमें कोई रणनीति की जरूरत नहीं है, लेकिन दरअसल रणनीति तो वही बना रहे थे। जब रात को जो तस्वीरें सामने आई उसको देखकर यही कहा जा सकता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते राज्यसभा का सियासी दंगल, मेरे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हमारे ब्यूरो चीफ आकाश के पास चलेंगे। लगातार हमारी टीम बनी रही। आकाश, क्या कहेंगे? कल देर रात तक जिस तरह का नजारा दिखाई दिया, उस नजारे में देखिए आप, अलग अलग तस्वीरें, बड़ी सुंदर तस्वीरें थी। सपा बसपा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे थे और नरोत्तम मिश्रा ये दिन में कह रहे थे कहीं कोई रणनीति नहीं है, और रात को ऐसा लगा कि रणनीतिकार बनकर वही फिर पहुंचे सामने। और जो तस्वीरें दिखाई दी उससे साफ है कि बीजेपी कई रणनीति पर काम कर रही है। जी निश्चित रूप से मनोज जी, जिस तरीके से कल जो है डिनर पॉलिटिक्स देखने को मिली है, और सिर्फ ये डिनर पॉलिटिक्स नहीं थी, सीधे तौर पर राज्यसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने एक तरीके से बीजेपी कार्यालय में, भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में यहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। क्योंकि कांग्रेस की जिस तरीके से कल सुबह विधायक दल की बैठक हुई थी, कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं, माफ कीजिए, जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो जब बाहर निकले बैठक से तो उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई थी कि कई बीजेपी के नाराज विधायक या बसपा सपा और निर्दलीय विधायक उनका समर्थन दे सकते हैं, दूसरी सीट राज्यसभा की वो निकाल सकते हैं। लेकिन शाम होते होते ही बीजेपी जिस तरीके से पहले से ही एक कदम आगे चल रही है कांग्रेस से, बीजेपी की पूरी तरीके से रणनीति थी और जिस तरीके से डिनर बुलाया गया और उसमें सीधे तौर पर तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं, चाहे हम बात करें बसपा सपा विधायकों की, तो तमाम वो जो विधायक थे वो इस डिनर में पहुंचे और न सिर्फ पहुंचे बल्कि जमकर बीजेपी की तारीफ भी की, जो साफ तौर पर बताता है कि बीजेपी अब किसी भी तरीके से कांग्रेस को मौका नहीं देने वाली, ना कांग्रेस की रणनीति में फंसने वाली है। बीजेपी ने अपनी पहले से ही जो है एक चक्रव्यूह की रचना कर रखी है जिसमें वो कांग्रेस को अब यहां पर फंसाती हुई दिख रही है। यही कारण है कि अगर हम देखें तो कल जो अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, तो वो जो है एक अलग तरीके से जो है पर्दे के पीछे रह के जो है जिस तरीके से रणनीति तैयार करते हैं, क्योंकि ये तो साफ था कि जो तमाम निर्दलीय विधायक हैं, चाहे बसपा सपा विधायक हैं, वो जो है बीजेपी के साथ आएंगे और जिस तरीके से उनके बयान निकलकर सामने आए, चाहे हम रामबाई की बात करें जो पूर्ववर्ती सरकार में लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ को दद्दा कहा करती थी, इस बात को कहा करती थी कि जब तक दद्दा हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, तो कमलनाथ तो अभी भी कांग्रेस में है, लेकिन रामबाई ने जो है पाला बदल लिया है। तो इसको समझना होगा कि बीजेपी की रणनीति कितनी जोरदार है या कितनी ताकतवर है। एक छोटा सा आपसे सवाल जरूर रहेगा आकाश, कि जो लोग कांग्रेस के थे वो कल कुछ विधायक नहीं पहुंचे थे और उनको लेकर भी खासी चर्चा बनी हुई है, क्योंकि बसपा सपा और निर्दलीय साथ खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी। जी निश्चित रूप से कल जो कांग्रेस विधायक दल की पहले दिन जो बैठक हुई थी, उस विधायक दल की बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई थी, लेकिन तकरीबन जो है 6 से 7 विधायक जो है विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे थे। उसके बाद जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी और जो विधायक नहीं पहुंचे थे उनसे फोन पर संपर्क भी किया था, चाहे अगर हम बात करें केपी सिंह की या लक्ष्मण सिंह की बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें वाल सिंह भूरिया, ये जो तमाम नाम है, ये विधायक जो है बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे थे और उनको आज जो है
11 बजे जो है दोबारा से विधायक दल की बैठक बुलाई गई और ठीक ऐसे है आकाश, विधायक ये खासतौर बैठक पर- बुलाई गई, ये बैठक चालू है इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी की बैठक रात को हुई, लेकिन सुबह कांग्रेस की बैठक प्रारंभ हो गई। आप बने रहिएगा और आपसे कुछ समझने का मैं प्रयास करूंगा। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, जितेंद्र मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। साथ ही चिंतामणि मालवी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। सबसे पहले जितेंद्र मिश्रा जी, क्या कहेंगे? जोर का झटका फिर एक बार धीरे से दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं, देखिए मनोज जी, कोई झटका नहीं है। लगातार तैयारियां हो रही हैं और मैं आपको बता दूं, चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं इस राज्यसभा चुनाव में। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की गफलत पैदा कर रही है, जिस तरह की गलतफहमी पैदा करने का प्रयास कर रही है, उसमें सफल नहीं होगी। सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चुनाव के परिणामों को लेकर के हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और आप देखेंगे आने वाले परिणाम चौंकाने वाले होंगे। तो ये मजबूरी कह रही है या कांग्रेस का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि अभी भी आशाएं उम्मीदें बंधी हुई है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं मनोज जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी के रूप में सामने आई है, जिस तरह से फूल सिंह बरैया जी को राज्यसभा में जाने से रोकने का प्रयास कर रही है, वो चेहरा सबके सामने आ गया है। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे संपर्क में है। क्योंकि यह रणनीति का मामला है, इसलिए परिणामों पर विचार करें, परिणाम सामने आएंगे। चिंतामणि जी, आपने भले जोर का झटका धीरे से दिया रात में, लेकिन कांग्रेस तो कह रही कि अभी हम अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे। पर राज्यसभा की रणनीति में वो भी पीछे नहीं है। दिग्गज नेता जुड़े हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। देखिए, वास्तव में जितेंद्र मिश्रा जी कहीं ठीक कह रहे हैं कि जो अभी और जोर का झटका जो है वो चौंकाने वाले परिणाम कांग्रेस के लिए और भी आने वाले हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस के और भी विधायक जो है कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग करे, ये भी संभावना बन सकती है। तो इसलिए जो इनका ये सोच है कि चौंका सकते हैं, तो चौंकाने की बात और भी हो सकती है, राजनीति है। लेकिन जहां तक जितेंद्र मिश्रा जी का ये कहना है कि भाई दलित विरोधी पार्टी कांग्रेस को, बीजेपी को कह रहे हैं, वास्तव में केवल शब्दों से बात नहीं बनती, कृत्य बताता है। सबको मालूम है कि अर्जुन सिंह जी उस समय केंद्र की राजनीति में थे 2003 में, और जब सरकार दिग्विजय सिंह प्रदेश के अध्यक्ष थे तो चेहरा बताया गया था सुभाष सिंह सोलंकी का कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री होगा। लेकिन पीछे से पता नहीं कैसे रात में से उभर करके दिग्विजय सिंह आए और दिग्विजय सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वो परंपरा निरंतर चलती आ रही है। ये चेहरा बताते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति का, लेकिन हमेशा सामंतवादी चेहरा सामने आता है और ये एक बार फिर सिद्ध हुआ है। तो ये बरैया जी की तपस्या का, त्याग का, उनके सोच का, उनकी मेहनत का अपमान कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, यदि उन्होंने उम्मीदवार बनाया बरैया जी को तो उनको प्रथम वरीयता दी जाती। लेकिन कांग्रेस की अपनी खुशफहमी है और अपनी तकलीफें हैं। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि जितेंद्र मिश्रा जी रात को जो आपने एक विस्फोट किया, वो क्या है? ये कहां से, कब से चल रही थी ये तैयारियां? अचानक हम देख रहे हैं डिनर पार्टी में वो लोग भी आनंद ले रहे हैं जो अभी तक कांग्रेस के साथ खड़े आ रहे थे। देखिए, सभी को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने जो 15 महीने में इस प्रदेश के साथ अनिति और अत्याचार और जो भी एक खराब सरकार चलाने का काम किया है, इसके सब लोगों के मन में एक विद्वेष है, एक वितृष्णा है, एक गुस्सा जैसा है, जिसकी अभिव्यक्ति वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के कर रहे हैं। और वैसे उनकी बात बहुत तार्किक है कि हमको हमारे क्षेत्र का विकास करना है, इसलिए जहाँ विकास की गुंजाइश बनेगी हम उनके साथ जाएंगे। सरकार के साथ जाना है तो इसमें कोई कुछ नया नहीं है, बहुत तार्किक बात है, उचित बात है कि जिन्हें क्षेत्र का विकास करना उन्हें सरकार के साथ रहना है, तो स्वाभाविक है ये। और क्योंकि वैसे भी कांग्रेस का अभी कोई भविष्य दिख नहीं रहा है, तो कांग्रेस के साथ ये जाए इसकी संभावना बहुत कम। जितेंद्र मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए सपा, बसपा और निर्दलीय खड़े नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की छवि क्या है आपको मालूम नहीं है क्या? साहूकारों की पार्टी, बड़े बड़े सेठों की पार्टी है। ये दलित को कैसे पसंद करती? इन्होंने फूल सिंह बरैया जी को 2009 में भी राज्यसभा में से बड़े पदों का लालच दे करके अपने साथ शामिल किया था, लेकिन भेजने के नाम पे पीछे हट गए। तो दलितों का शोषण करने के नाम पर ये आगे रहते हैं। आप ये बताइए, अभी कह रहे थे कि शिवभान सिंह सोलंकी हमारे बड़े नेता रहे हैं, पार्टी में बराबर सम्मान दिया गया। जमुना देवी जी को भी हमारी पार्टी में बड़े नेतृत्व के रूप में जाना जाता था। आप बताइए कौन सा दलित चेहरा लेकर के आप सामने आए?
आज एक प्रयास था जो 2009 में आप नहीं कर पाए थे। आज फूल सिंह बरैया को राज्यसभा में जाने के लिए आपको प्रयास करना था, मिला जुला हमने वो प्रयास किया था कि किसी तरीके से दलित चेहरा चला जाए, लेकिन आपको स्वीकार नहीं हुआ। क्योंकि एक दलित अगर राज्यसभा में जाएगा तो आपके सेठ साहूकारों को आप क्या जवाब दोगे, आप अगली पार्टियों को क्या जवाब दोगे? इसलिए आपने उसको रोकने के प्रयास किए। आज जो आप काम कर रहे हैं ये दलित समाज के चेहरे को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप अगर चाहते तो फूल सिंह बरैया को समर्थन देते, ज्योतिरादित्य सिंधिया बाद में जा सकते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना जरूरी नहीं था। हम तो अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि फूल सिंह बरैया राज्यसभा में जाए, लेकिन आप बताइए आप दलितों के साथ ये क्या प्रयास दिखावा है या कुछ इसमें रणनीति चल रही है? ऐसा इतने ज्यादा लोग तो आ नहीं सकते बीजेपी के कि वो फूल सिंह बरैया वहां चले जाएंगे। मनोज जी देखिए, ये जो इनके साथ खड़े लोग दिखे ये हमारे संपर्क में है। दलित चेहरे के नाम पर वो सारे समाजों के लोग जो कि दलितों को आगे लाना चाहते हैं हमें वोट करेंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, सीतामढ़ी जी भी सुन ले, चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। इस तरह की डिनर पॉलिटिक्स जो आप कर रहे हैं, इस तरह की पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में कई बार फेल हुई, हमने देखा है। मतलब आप राज्यसभा के बाद पार्टी देने की तैयारी में, डिनर नहीं देंगे, लंच भी हो सकता है या डिनर भी हो सकता है? बिल्कुल, हम आपसे बात करेंगे क्योंकि राजनीतिक मामला है, इसलिए बहुत सारी बातें याद की नहीं जा सकती, लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा हूँ परिणाम बताएंगे, चौंकाने वाले होंगे। चिंतामणि जी डरा दिया जितेंद्र मिश्रा जी ने। नहीं, ठीक बात है, उनकी खुशफहमी बनी रहे। मैं चाहता हूँ कि वो इसी तरह खुशफहमी में रहें और कांग्रेस भी इसी तरह भ्रम में रहे। कोई हमें शिकायत नहीं है उनके भ्रम से, वो इसी तरह रहें, हमारी तो उनको शुभकामना है। और जहाँ तक चुनाव का परिणाम की बात है वो स्पष्ट है, सबके सामने है। वो जो है सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वो लिख दिया गया है, वो होना है, और इसलिए कोई आशंका, ऐसी कोई गुंजाइश, ऐसी कोई संभावना बनती नहीं। जी चलिए आप बने रहिए। आकाश के पास जाऊंगा, मैं थोड़ा समझता हूँ रणनीति क्या है। आकाश, क्या है ये रणनीति जो दिखाई दे रही? दोनों नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। जितेंद्र कह रहे हैं कि हम कुछ चौंकाने वाला सामने लाने वाले, लेकिन चौंका तो दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस की इस वक्त बैठक शुरू हो गई है। बैठक में आज क्या होने वाला है? कांग्रेस की जो बैठक चल रही है उसमें किस तरह की बातें चल रही है? जी बिल्कुल मनोज जी, राज्यसभा चुनाव को लेकर तो कल ही जो है कांग्रेस की बैठक में चर्चा हो गई थी, लेकिन अगर अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस विधायकों को राज्यसभा चुनाव को लेकर जरूर चर्चा की जाएगी, लेकिन उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि मुकुल वासनिक कल भी जो है भोपाल में थे, और अगर हम बात करें तो कल जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत जो वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री है, जो कमलनाथ की स्पेशल टीम है जो लगातार जो है उपचुनाव को लेकर तैयारी कर रही थी, उन टीम के साथ जो है कल मुकुल वासनिक ने जो है देर रात तक बैठक की है। और उसके बाद आज उस बैठक में जो एजेंडा तय किया गया है, जो पॉइंट्स तय किए गए हैं उपचुनाव को लेकर, उन पॉइंट्स को जो है विधायकों को बताया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि राज्यसभा चुनाव में ये स्पष्ट है कि कांग्रेस को झटका लगने वाला है, लेकिन कांग्रेस जो है जब तक चुनाव परिणाम नहीं आना चाहते, जब तक जो है फाइट करने की बात कर रही हो। यही कारण है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है या कांग्रेस के जो नेता है वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि अभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आंकड़े साफ तौर पर कहते हैं। और जिस तरीके से बड़ा झटका कल बीजेपी ने जो है डिनर पार्टी में दिया है कि तमाम वो विधायक जिनकी आस कांग्रेस को थी, वो तमाम जो है बीजेपी की डिनर पार्टी में पहुंचते हैं, बीजेपी नेताओं की तारीफ करते हैं। यहां तक कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, केंद्र सरकार तक के जो नेता उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो मतलब साफ है कि बीजेपी के पास जो आंकड़ा है वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा है। और ये दोनों सीटें, राज्यसभा की जो दोनों सीटें हैं, जो बीजेपी दोनों प्रत्याशी, लेकिन एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या कांग्रेस के कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के और संपर्क में हैं जैसा कहा जा रहा है, और इस बात के इशारे भी दिए हैं भारतीय जनता पार्टी? जी निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। जो अंदर खाने से जो खबर आ रही है निकलकर साफ तौर पर कि जब सरकार में रहते हुए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उनकी बात नहीं मानी थी, उनकी अनसुनी की थी, और अभी भी उनकी जो है अनसुनी की जा रही है, अनदेखी की जा रही। तो ऐसे विधायक जो है 3 से 4 विधायक जो है बीजेपी नेताओं के संपर्क में है, और उनको बीजेपी लगातार प्रयास भी कर रही है कि अगर वो चाहें तो वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर मुश्किलें यहाँ पर मनोज जी बढ़ती हुई। चलिए आप निगाह बनाए रखिएगा। आकाश, वापस चलूंगा, अपने दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, जैसा आकाश कह रहे हैं लगातार फील्ड में बनी है हमारी टीम, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ और विधायक संपर्क में हैं भारतीय जनता पार्टी के। और आप देखिए कल चाहे केपी सिंह की बात करें, लक्ष्मण सिंह की बात करें, या 3 अन्य विधायकों की बात करें, एक विधायक तो खैर अभी पता है कि वो जिस स्थिति में आएंगे नहीं, लेकिन सवाल यही है कि विधायकों का नहीं पहुंचना, क्या ये भी कहीं
टेंशन दे रहा है कांग्रेस को? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं मनोज जी, चिंता की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि हमारे संपर्क में है, और निश्चित तौर पर चूंकि इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही। आपने देखा नरोत्तम जी का किस तरह से सक्रिय होना, नरोत्तम जी कुख्यात है इन सब मामलों के लिए, वो इस तरह की फिजा बना रहे हैं। पूरे विधायक कांग्रेस के संपर्क में है, जो वरिष्ठ विधायक नहीं आए थे वो भी साथ में है, किसी कारण से नहीं आ पाए थे, आज उनके पहुंचने की संभावना है, आज वो मीटिंग में रहेंगे। लेकिन जिस तरह का माहौल बाजार में बनाने का प्रयास किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डरी हुई है, घबराई हुई है मनोज जी। इस तरह का प्रयास कर रही है कि ऐसा माहौल बने कि कम से कम जो लोग अंतरात्मा की आवाज पर आज वोट देने का प्रयास करेंगे, उनके मनोबल को नीचे करने के लिए इस तरह का प्रयास नरोत्तम जी एंड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा कई बार हुआ है, अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया गया है। हम दलित चेहरे को राज्यसभा में भेजने के लिए कटिबद्ध है, संकल्प ले चुके हैं, उसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। चिंतामणि जी, हम अंतरात्मा की आवाज पर काम होगा और अंतरात्मा की आवाज वहां जाकर बदल जाएगी, आप कितना भी दिखा लीजिए, ऐसा कांग्रेस समझकर चल रही है। लेकिन और क्या क्या होने वाला, बीजेपी क्या क्या करने वाली? क्या कांग्रेस के कुछ और विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में है? देखिए, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये आकर्षण का विषय है सामान्य विधायकों के लिए भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ही जो है इस प्रदेश का भविष्य, इस प्रदेश में यदि कुछ बेहतर हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। कांग्रेस से निराशा है, और वो निराशा निश्चित रूप से अन्य विकल्पों को ढूंढने के लिए विवश कर रही है। तो वो विकल्प केवल भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए निश्चित रूप से बहुत अच्छी संख्या में वो विधायक जो है वो बीजेपी से संपर्क में है। अब ये ठीक है, ऐसा मान ले, और ऐसा कोई विषय नहीं है। निश्चित रूप से दोनों सीटें जीतेंगे, और आने वाले समय में भी सरकार अच्छी, मतलब बहुत, हमारी जो 24 सीटें भी हम जीतेंगे। चलिए, अच्छा है, आप बने रहिए। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में राज्यसभा का रण दिखाई दे रहा है और इसको लेकर सियासी दंगल मचा हुआ। दोनों ही दल अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहला मौका और पहली बार फिर दिखा दिया है कि वो कहती कुछ है, करती कुछ है। दिन में कह रहे थे खुद नरोत्तम मिश्रा जी की हमारी कोई रणनीति नहीं है, लेकिन रणनीति देर शाम होते होते डिनर के साथ, व्यंजनों के साथ बदल गई, और जब बाहर निकले तो व्यंजन भी किए नेताओं ने, और ये भी कह दिया कि हम तो उसके साथ खड़े हैं जिसकी सरकार है। और अभी सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति क्या दिखाएगी, इस पर नजर रहेगी। राज्यसभा के सियासी दंगल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।